जय हिंद दोस्तों। एसएससी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो आपका जंग सिर्फ खुद से नहीं है, आपका जंग 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों के साथ है। भारत के 1 करोड़ वो बच्चे जो अपने घर में ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझ के इस एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, इस एग्जाम के लिए मर रहे हैं। वो बच्चे, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में बैठने वाला हर एक बच्चा भारत अपने घर में ना जाने कितने फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा है, कितने तरीके के गालियों से गुजर रहा है, कितने पीर प्रेशर से गुजर रहा है। वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एसएससी का एक सीट चाहिए और आपका जंग सिर्फ आपसे नहीं 1 करोड़ बच्चे से है। सोच के देखो, तो आपका सबसे पहला टारगेट यह होना चाहिए कि आपको उन 1 करोड़ बच्चे को पीछे छोड़ के अपना सिर्फ एक सीट पक्का करो भारत सरकार के उस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे। पढ़ाई ऐसे करना है आपको जिससे आप हाईएस्ट स्कोर कर सको एसएससी के एग्जाम में। चाहे 200 नंबर का एग्जाम हो तो 200 आउट ऑफ 200, 100 नंबर का एग्जाम हो तो 100 आउट ऑफ 100, 390 नंबर का पेपर हो तो 390 में से 390। ये आपका टारगेट होना चाहिए, तब जाकर के आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो आज मैं आपको 2 ऐसा साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं, 2 ऐसा गोल्डन स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिसको लगाकर पास्ट ईयर्स में भी बहुत से बच्चे जिन्होंने शायद साल भर उतना अच्छा नहीं पढ़ा, जो अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज में शायद उतने अच्छे स्टूडेंट ना रहे हो, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूअसली 6 से 8 महीनों के लिए ये 2 स्टेप्स को फॉलो करा, ये 2 साइंटिफिक तरीकों को अपने एग्जाम में लगाया, अपने प्रिपरेशन पे लगाया और आज वो भारत सरकार के उस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे जा चुके हैं जहां पर जाना आपका सपना है। उनकी जिंदगी संवर चुकी है, उनका एक सोसाइटी में धौंस है, उनका अपना एक मतलब जब वो चलते हैं ना तो एक रुतबा है। ये चीज अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी अपने प्रिपरेशन में ये दो साइंटिफिक तरीका लगाना पड़ेगा आज से ही, तब जाकर के आप एसएससी के एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर लाकर अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करोगे। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी रहेगा बिल्कुल एकदम साइंटिफिक चीज है, विद प्रूफ मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है इसका नाम है 80-20 रूल। ओके, अब ये 80-20 रूल क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है, मैं भी आपको विद प्रूफ करके बताऊंगा। देखो, कोई भी एग्जाम आप ले लो, कोई भी एग्जाम, कोई भी किसी भी प्रकार का दुनिया में जितना एग्जाम हो रहा है, चाहे वो 10th क्लास का, 12th क्लास का, आईआईटी का, जेई का, नीट का, एसएससी, यूपीएससी, हर एग्जाम के किसी ना किसी ऐसे सब्जेक्ट में 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा टॉपिक्स होता है जो कि आपके पूरे एग्जाम का 80% होता है। समझो इस बात को। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके पूरे सिलेबस के अंदर, आपके पूरे बुक के अंदर 20% ऐसे टॉपिक्स होंगे, ऐसे सिलेबस होंगे, ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके एग्जाम का 80% कवर करेंगे। मतलब ये आपके एग्जाम का वीवीक्यू है। व्हाट इज वीवीक्यू? इसका मतलब ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस 20% पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बहुत से बच्चे दिन रात सोचते रहते हैं सर एग्जाम आने वाला है, एग्जाम बहुत नजदीक है, हम इस एग्जाम को निकाल पाएंगे कि नहीं, ये तो चलो पहला अटेम्प्ट है, इसके बाद और भी देना है, ये वो, इसी में पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। बहुत सी बच्चे सिर्फ सोचते रहते हैं कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे, इतने सारे मार्केट से बुक ले आए हैं, इनको कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा। इनमें मत अपना टाइम वेस्ट करो। आप अपने एग्जाम का 20% खोजो कि आपका 20% क्या है आपके एग्जाम का जो 80% कवर करता है आपके पूरे एग्जाम का। आप चाहे भारत का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो भाई, 20% ऐसा सिलेबस होता है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कवर करता है। समझ रहे हो? अब इसको आप खोजोगे कैसे? इसको खोजने का, ये जो 20% है, इसको खोजने का सिर्फ और सिर्फ एक मात्र तरीका है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलेगा, यूट्यूब पे फ्री में, बिना किसी पैसे के। आपको पता लग जाएगा वो क्या है। आपको जाना है यूट्यूब पे और नॉर्मली आपको यूट्यूब पे इतना बस सर्च करना है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नॉर्मली सर्च करो एसएससी नॉर्मल मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, बस इतना लिख दो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। आप PYQ एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और प्रीवियस ईयर कौन सा? आप अगर 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो आपको कम से कम 2018 से लेकर के 2023 तक का PYQ का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस 20% को खोजोगे जो आपके एग्जाम का 80% कवर करता है। आपके इस एग्जाम में देखो,
जो आपका एसएससी का एग्जाम है ना, समझो इस बात को, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल सेम तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर साल, बस डिजिट बदल गए हैं, पैटर्न अब भी वही है जो पहले आ रहा था। अगर पहले कोई चीज पूछी जा रही थी वो आज भी पूछी जा रही है, बस नंबर चेंज हो चुका है, डिजिट चेंज हो चुका है, आंकड़ा बदल चुका है, लेकिन क्वेश्चन आज भी वही 20% है। तो जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन चीजों को खोजो, तब जाकर के आप 80-20 रूल को क्रैक करोगे। और यकीन मानो, कोई भी ऐसी दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको इस एग्जाम को निकालने से रोक दे, अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लिया तो। वेरी गुड। अब जो दूसरा नंबर और सबसे आखिरी स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा, देखो भाई, इन स्ट्रैटेजीज के बिना ना तुम इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। एक मैच को जीतने के लिए भी ना, क्रिकेट में भी एक मैच को जीतने के लिए टीम में मेंटोर की बहुत जरूरत होती है, जो आपको बताते हैं। आपको बैटिंग कोच ने बता दिया कि बैटिंग कैसे करना है, बॉलिंग वाले ने बता दिया, लेकिन मेंटालिटी डेवलप करना, टॉपर का थिंकिंग डेवलप करना कि ये एग्जाम में 390 में 390 तो हम फोड़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खेलने तो सबको आता है, लेकिन कैसे खेलना है ये जानना जरूरी है। समझो इस बात को। सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना, देखो मेरी बात को समझो, एसएससी भारत का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको चीजें याद होना जरूरी है। समझो इस बात को, चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो, एसएससी में बहुत देखो, एसएससी में आपका इंटरव्यू नहीं है, एसएससी में आपका किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है कुछ कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, लेकिन मेजॉरिटी पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम नहीं होता है। आपका कोई भी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है जिसमें आपका बहुत नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। आपको बस एग्जाम को 1 घंटे के अंदर सारा क्वेश्चंस को सही करके सॉल्व करना है। इसके लिए आपके पास 2 चीज होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए एंड आपको चीजें याद होनी चाहिए। याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना। और एसएससी में याद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतने डेटा, इतने नंबर, चाहे तुम जीके उठा लो भाई, जीके में इतने डेटा होते, इतने डेटा, याद करने में हालत खराब हो जाती है लोगों को। याद करना जरूरी है आपके पास। आपकी कंसेप्ट क्लियर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में वो चीजें रहनी चाहिए। और आपके दिमाग में वो चीजें रहेगी कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। इस मेथड को बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मतलब जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जब आप मान लो कि कोई कहानी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल जीके आप पढ़ रहे हो, अब जीके में आपको बहुत कहानी मिलेगा, बहुत सी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपकी जियोग्राफी, बहुत सी चीजें। अब भाई जीके जब आप पढ़ने बैठे हो तो आप कैसे हर एक लाइन रट लोगे? आपको तो याद रखना है। अब याद रखने के लिए ज्यादातर बच्चे रटते हैं कि हाँ ऐसे 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 करके फॉर्मूला रट रहे हैं, नहीं याद होने वाला है। आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड में सारी चीजें विजुअलाइज करनी है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पैराग्राफ आप सामने देख रहे हो, आपको एकदम कहानी बनाना है अपने दिमाग में। जब आप कहानी बनाना स्टार्ट करते हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो चीज आप अपने दिमाग में कहानियों की तरह देखना शुरू कर देते हो, सोचते हो अपने दिमाग में, जब आप ये लाइन पढ़ रहे हो, जीके का इतिहास पढ़ रहे हो, भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर जो पुरानी हिस्ट्री, मेडिवल रही है, एंशिएंट रही है, तो आप कहानियों की तरह सोचो कि मोहनजोदारो ने उस टाइम पे ये किया होगा, अकबर आए होंगे, ये किए होंगे। कहानी बननी चाहिए आपके दिमाग में। जब आप दिमाग में अपनी कहानी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाता है वो बात, और आपको मरते दम तक वो चीज याद रहेगा। हो सकता है आप बिल्कुल, देखो रटना इंपॉसिबल है, 110% रटना इंपॉसिबल है, इसीलिए कहानी की तरह अपने दिमाग में चीजों को फिट करो। जब आप कहानियों की तरह अपने दिमाग में फिट कर लेते हो ना, तो आपसे ये एग्जाम कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए आज से जब भी कोई चीज पढ़ो तो विजुअलाइज करके पढ़ो, अपने दिमाग में कहानियों की तरह चीजों को फिट करो। एकदम ऐसा पढ़ो कि भाई तुमसे ये एग्जाम कोई छीन ना पाए, और तुमसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। पूछो कैसे? क्योंकि भाई मैं बताता हूं, तुम्हारे, देखो ज्यादातर बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, मेरे से रिलेट करना, हाँ या नहीं, तुम्हारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी शायद बहन है तो उसकी शादी करानी होगी, पापा के पास तुम्हारी उनकी उतनी इनकम होगी नहीं, हार्श रियलिटी है समझो। मम्मी तुम्हारी हाउसवाइफ हो सकती है, घर में बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है, घर किराए पे है ऑलरेडी, पढ़ने का हमारे पास समय है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करें, अकेला बच्चा हो तुम घर का, तुमको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तुमको अपनी वाली जो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो उसको भी कन्विंस करना है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए घर बनाना है, अपने लिए कार खरीदना है, मम्मी को साड़ी खरीद देना है, उनको जेवर खरीद देना है। ये सारी चीजें अगर तुमको जिंदगी में अचीव करनी है तो 10 महीने तक इस तरीके से पढ़ो कि किसी को कोई भनक तक ना लगे कि ये बंदा गया कहां, गायब हो जाओ सबकी जिंदगी से। और जब तुम आज गायब हो जाओगे ना, आने वाले 10 से महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज तुम्हारे आसपास एक भी लोग नहीं होंगे, कल को तुम्हारे पीछे जी हुजूरी करेंगे सारे लोग। इस तरीके का तुम्हारा पोस्ट हो जाएगा, इस तरीके का, हर तरीके से कमा पाओगे, हर तरीके से। मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा हूं, हर तरीके से, चाहे तुम नेगेटिवली बोल लो, पॉजिटिवली बोल लो, पैसे कमाने के रास्ते तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। तो आज 10 महीने कमरे के अंदर बंद होकर पढ़ते रहो, अकेले, एकांत में। बाद में जब आपकी सक्सेस होंगी तो वो शोर मचा देगी, गारंटी 100%। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हम ये चीज करेंगे, गारंटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।